बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाकिर अब्बासी। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक किचन में मौजूद हूँ और ये एक रेस्टोरेंट का किचन है। वैसे रेस्टोरेंट के किचन में जो चीज़ें तैयार होती हैं, मसलन अगर वहाँ पे गोश्त तैयार हो रहा हो, कोई बीफ तैयार हो रहा हो तो वो बीफ की शॉप से ख़रीदा जा रहा है, चिकन हो तो चिकन की शॉप से ख़रीदा जा रहा है, सब्ज़ी हो तो सब्ज़ी की दुकान से ख़रीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ मुख्तलिफ है और यहाँ पर जो चीज़ें तैयार होती हैं सबसे पहले तो वो ऑर्गेनिक हैं और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। वैसे जो खाने पीने के शौकीन हज़रात होते हैं उनके जहन में तजस्सुस रहता है कि ऐसी खुराक हो या ऐसा खाना हो जो ना तो उनके पेट पे बारी हो और ना उनकी जेब पे बारी हो। तो हम एक ऐसे रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहाँ पर जो खाना तैयार किया जाता है बिल्कुल ही फ़्रेश तैयार किया जाता है और बिल्कुल ही एकदम से जो चीज़ें लाई जा रही हैं वो बिल्कुल फ़्रेश होती हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो है हेड शेफ़ हैं वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जहाँ जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, जी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं और सबसे जो ख़ास चीज़ है वो क्या तैयार की जाती है? जी, हमारे सबसे तो पहले जो आपने बात की कि फ़्रेश फार्म से ला के हम यहाँ पे उसको कुक करते हैं, तो हमारा जो जैसे हमारा लैम है वो हमारे ऑलरेडी आपने उसको देखा होगा कि वहाँ से हम ला के लेके आते हैं यहाँ पे, यानी कि शॉप से नहीं आता हमारा लैम, हमारे फ्रेश फार्म से आता है, ठीक है। और उसको हम कोई फ्रोज़न नहीं है, फ्रेश आता है, डेली वेजेस पे फ्रेश ही हम उसको यूज़ करते हैं और कोई उसका वो फ्रोज़न वाला वो प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली और उसके बाद जो हमारा जैसे चिकन के ऊपर आ जाए तो जैसे कोई वैक्सीनेशन होती है तो ऑर्गेनिक मीन हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल विदाउट वैक्सीनेशन है, उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, उसका नेचुरल फीडिंग उसको दी जाती है और उसके बाद उसका जो प्रोसेस उसको मुकम्मल करने के बाद उसको हम कुकिंग साइड पे लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली फर्स्टली हम जो वेजिस पे आ जाते हैं कि जैसे लोग आजकल जैसे ज़्यादातर वो ज़मीन से वेजिस लेने के लिए केमिकल्स का यूज़ करते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा नेचुरल जो होती है वो खाद उसको डाली जाती है, ठीक है, फीड डाली जाती है, उसके बाद उसका प्रोसेस मुकम्मल होता है, उसके बाद हम उसको कुकिंग प्रोसेस पे लेके आते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा जैसे सैलड्स हैं, सूप्स हैं, मेन डिशेज़ हैं। हमारी जो सबसे यहाँ पे फेमस है वो अदाना लैम कबाब है। लोग लैम खाते नहीं थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो है वो लैम ही है, ठीक है। और उससे बढ़ के ये है कि हमें जो सबसे कॉन्फिडेंस यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिक, लोग ऐसे कह देते हैं कि ऑर्गेनिक नहीं, हमारे जो ऑनर्स हैं वो बाहर से आए, इटली से आए और उन्होंने यहाँ पे हमें उसका कॉन्सेप्ट दिया कि यार हमने यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ चेंज करना है, ठीक है। तो हमने उसको फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कामयाबी से गामज़न है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना भी इनका कि यहाँ पर देसी और कॉन्टिनेंटल फूड तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर तैयार तो हमने आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं तैयार कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उनकी क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा और साथ साथ ये तैयार कैसे होते हैं वीडियो में भी आपने देखा होगा। लेकिन ये यहाँ पर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये कहाँ से लाई जा रही हैं? मसलन यहाँ पर जो चिकन इस्तेमाल हो रहा है, बीफ इस्तेमाल हो रहा है, मटन इस्तेमाल हो रहा है, सब्ज़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, इसके अलावा जो भी दूध इस्तेमाल हो रहा है या मुख्तलिफ आइटम यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये कहाँ से लाई जा रही हैं, ये हम आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। तो नाज़रीन, इस रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें कहाँ बनती हैं, कहाँ से लाई जाती हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त फार्म हाउस के बागात में मौजूद हैं और मेरे हक़ में आप देख सकते हैं और मेरे साइडों पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेप्स के बागात लगे हुए हैं। इसी तरह यहाँ पर सिर्फ ग्रेप्स नहीं है बल्कि यहाँ पर हमने देखा है कि ऑरेंजेस भी हैं, इसके अलावा लेमन के दरख्त मौजूद हैं और एक वसी और अरीज़ रकबे पर ये मौजूद हैं और नेचुरली ये उगाए जाते हैं, जिसका मकसद ये है कि शहरियों को जो है वो फूड प्रोवाइड किया जाए और साथ साथ उनकी सेहत के ख्याल रखने के हवाले से ये तमाम तर जो है वो तरकीब की गई है ताकि जो भी चीज़ यहाँ पर नेचुरली उगाई जाए। इसी तरह सब्जियों की एक वसी और जो है तादाद यहाँ पर मौजूद है और वसी और अरीज़ रकबे पर वो मुहित है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सैलड्स भी जो हैं वो उगाए जाते हैं। फार्म हाउस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर हैं वो भी रखे गए हैं ताकि शहरियों को एक फ़्रेश जो फूड है वो पहुँचाया जाए।
रेस्टोरेंट में ग़िज़ाई और साथ साथ जो गोश्त की ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ पर गोट फार्मिंग और साथ साथ आपने देखा होगा बड़े जानवर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो गोश्त की जो ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ पर उनको यहाँ पर रखा गया है। बड़ी तादाद में जानवरों की मौजूद है और फ्रेश गोश्त जो है इस रेस्टोरेंट पे पहुँचाया जाता है। यहाँ पर जो मछली का एक तालाब बनाया गया और ख़ास जो है वहाँ से फ़िश लाई जाती है और रेस्टोरेंट में आके यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। जी आप मेरे अक्कब में देख सकते हैं कि ओलिव वैली है। यहाँ पर अभी आपको जैतून के दरख्त नज़र आ रहे हैं। अभी ये दरख्त छोटे हैं लेकिन के साथ ही यहाँ पर बड़े दरख्त भी मौजूद हैं। रेस्टोरेंट में जो ऑयल इस्तेमाल होता है वो यहाँ से ही इस्तेमाल किया जाता है, यहीं से लिया जाता है और जैतून का तेल जो है वो खानों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़ी तादाद यहाँ पर जैतून के दरख्तों की मौजूद है। अभी ये आपको छोटे दरख्त नज़र आते होंगे और जो पहाड़ी है उस पर ये बड़े दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ पर क्योंकि पठवार की ज़मीन है, नामवार ज़मीन है और यहाँ पर उनको पाइपों के थ्रू यहाँ पर जो पानी है वो पहुँचाया जाता है। नाज़रीन हमने आपको फार्म हाउस विज़िट करवाया और उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें यहाँ पर उगाई जाती हैं वो भी दिखाएं, साथ साथ जानवर भी दिखाए, फ़िश का तालाब भी दिखाए, इसके अलावा जो जैतून के दरख्त हैं वो भी दिखाए। इस फार्म की जो देखभाल करते हैं हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं। इरफान साहब से जानेंगे। इरफान साहब यहाँ पर पहले ये चीज़ें बताएँ क्या चीज़ उगाते हैं और यहाँ पर जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो कहाँ पर आप देते हैं? यहाँ पे हम बेसिकली 3 फ्रूट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं और एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स हैं जिसमें वीट है और कैनोला वगैरह है, उसको हम ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। कौन से वेजिटेबल्स हैं और साथ साथ फूड कौन से हैं? हमारे पास वेजिटेबल्स 2 किस्म की है, मतलब हम हाइड्रोपोनिक में भी ग्रो कर रहे हैं, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, और इसके अलावा ओपन में भी हम ग्रो कर रहे हैं। जो जानवर हैं उनको भी देखा, मतलब आपने उनको खालिश जो चारा होता है बिल्कुल यहीं पे उगा होता है वो खिलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम उसको जानवरों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं नेचुरल फीड दें, क्योंकि हम देखा है कि लोगों मिल्क्स में भी काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, इसकी वजह से डिजीज़ आ रही हैं, तो वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। हम बिल्कुल इंजेक्शन नहीं लगाते, हम बिल्कुल ऑर्गेनिक फीड और ओपन ग्रेजिंग करवाते हैं, जो नेचुरल चीज़ें फीड वगैरह उनको दे रहे हैं, आर्टिफिशियल और कुछ भी नहीं दे रहे। नाज़रीन आपने यहाँ पर हमारे सामने टेबल पर ये फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं, लेमन, ये सीडलेस लेमन है जी, सीडलेस। इसके अलावा ये चिलीज़ हैं, ऑनियन है, इसके अलावा दीगर आपको जो वेजिटेबल्स हैं हमने दिखाई हैं, फ्रूट्स हैं दिखाए हैं, तो ये तमाम तर इस फार्म हाउस में ये चीज़ें उगाई जाती हैं और नेचुरली उगाई जाती हैं और ये सप्लाई किया जाता है उस रेस्टोरेंट में ऑर्गेनिक फूड के लिए, ताकि जो लोगों की हिफ्ज़ाने यानी कि सेहत का ख्याल रखा जाए और उनको जो फ्रेश जो ग़िज़ा है वो प्रोवाइड की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ये बताएं कि सभी चीज़ें एक छत तले, सबसे पहले ये बताएं कि ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? देखिए ये आइडिया जो है 20 साल से इस फूड के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ और इसके ऊपर मैंने डीपली रिसर्च की थी कि पाकिस्तान में हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे मेन जो चीज़ मैटर करती है वो ये फूड होती है। तो फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी और इन चीज़ों को जब मैंने एनालिसिस किया तो पता चला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें केमिकल, खाद वगैरह और स्प्रे तरह तरह के जो होते हैं, तो आते तो बाद में वो फूड के साथ हमारे अंदर ही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे यूरिक एसिड हो गया, शुगर, ब्लड प्रेशर, और इन चीज़ों बजाय बंदा सेहतमंद रहे उल्टा बंदा बीमार हो जाता है। पाकिस्तान दुनिया की 8वीं बड़ी मार्केट है फूड एंड बेवरेज की, तो मसला जो है वो ये है कि बजाय कि हम खाना छोड़ दें, खाने को बेहतर करें, खाने की क्वालिटी को बेहतर करें, तो मैं कभी भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मैंने आप देखा है कि इस आपके फार्म हाउस में, जो फार्म हाउस वहाँ पे है जहाँ का हमने विज़िट किया है, वहाँ पर बीफ भी है, वहाँ पे मटन भी है, वहाँ पे चिकन भी है, वहाँ वेजिटेबल्स भी हैं, वहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आपने फसलें उगाई हुई हैं, साथ साथ जैतून का तेल भी आपने उसके पौधे जो हैं वो उगाए हुए हैं। तो ये एक ही छत तले सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, ये चीज़ इस तरफ कैसा ध्यान दिया आपने? देखिए ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है।
मेहनत करने से सब कुछ इंसान हासिल कर लेता है। हमारे पास क्योंकि बहुत बड़ी जगह है और हम अमेरिकन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हम इटालियन गवर्नमेंट के साथ एम्बेसी के साथ मिलके इस पे ओलिव ऑयल पे, ग्रेप्स पे, खास करके ऑर्गेनिक फूड पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी हम हाइब्रिड लहसुन जो है, ये गार्लिक, इसके ऊपर कर रहे हैं, मस्टर्ड के ऊपर कर रहे हैं, फ्रूट्स में सीडलेस काफ़ी ऑरेंज की वैरायटी हमने लगाई है। जी, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी और यहाँ पर इनकी बातों से भी लगता है कि ये पुरुम्मीद हैं कि ये जो इनके कस्टमर हैं उनको एक फ़्रेश फूड, ऑर्गेनिक फूड मुहैया करेंगे। और साथ साथ हमने देखा होगा कि तमाम तर चीज़ें जो इनके रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होती हैं वो एक ही छत तले अवेलेबल हैं उस फार्म हाउस में, जहाँ पर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसके अलावा बीफ, मटन, चिकन, इसके अलावा फ़िश, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर ही या तो उगाई जाती हैं या पर उनकी फार्मिंग की जाती है। तो इनका बेसिक जो एम है वो ये है कि जो उनके कस्टमर हैं उनको ऑर्गेनिक फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाए।